अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 7 में आज शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 जो है ये सेट्स के मुताबिक है। सेट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ इसमें आपको सिखाई जाएंगी और मुख्तलिफ किस्म के सेट्स और उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो ये एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 सेट्स के मुताबिक है। इसका पहला एक्सरसाइज है 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट्स की मुख्तलिफ यहाँ पर इस चैप्टर में बयान की जाएंगी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म, इसी तरीके से सब सेट, सुपर सेट और मुख्तलिफ इक्विवेलेंट सेट। ये इस एक्सरसाइज में और आगे एक्सरसाइज में आगे आएंगे, जो जहाँ पर जिस के मुताबिक बात आएंगे तो फिर उसके मुताबिक वह उस जगह पर बात करेंगे। यहाँ पर पहले से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन जो है इसमें कहते हैं कि ये सेट उन्होंने दिए है और कहते हैं कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होता है कि सेट के जो आइटम है यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी आइटम है ये करली ब्रैकेट के अंदर ही उन्होंने लिखे हैं और कामा से अलग अलग किए हैं। हर एक एलिमेंट के बीच में जो कामा लगाया है तो इसको कहते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होता है कि इसके मुताबिक आप एक ऐसा जुमला लिखिए कि इसका सारा तफसील बयान हो जाए। तो वो अपने अल्फाज में बयान करना होता है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इसको हल करती है और आप जब हम हल करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। ये आपने पहले क्लास में भी पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ट्यूबुलर फॉर्म ये 6th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो चलो इसको आगे हल करते हैं और लिखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए है सेट ए इज इक्वल टू ट्यूबुलर फॉर्म में उन्होंने लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर जनवरी कामा जून कामा जुलाई। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम इसको देखें तो इसमें उन महीनों का नाम है जो जे से शुरू हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज अ सेट ऑफ नेम ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद जे। ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, अपने अल्फाज में लिखा कि ये ए जो है ये महीनों के नाम का सेट है, उन नामों का जो जे से शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो हमने जुमलों में उसको लिखा, जो उन्होंने लिखा था हमने इस तरीके से लिखा अपने अल्फाज में। और ये ऊपर वाला जो उन्होंने लिखा है ये ट्यूबुलर फॉर्म है। ट्यूबुलर फॉर्म इसको कहते हैं कि आप करली ब्रैकेट के अंदर इसके एलिमेंट को अलग अलग लिखिए और एलिमेंट के दरमियान में कामा लगाए, तो इसको कहते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। इस तरीके से हम क्वेश्चन पार्ट नंबर बी हल करते हैं। अब यहाँ पर बी नंबर पार्ट में बी इक्वल टू करली ब्रैकेट ए बी सी डी ई। तो इस सीट का नाम बी दिया है और इसमें ए बी सी डी ई तक लिखा है। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, ये ऊपर वाला ट्यूबुलर फॉर्म हो गया। इससे आगे मैं ऐसा करूँगा कि सिर्फ इसका हल लिखूँगा और जो बुक में दिया है क्वेश्चन तो वो मैं आगे नहीं लिखूँगा। पार्ट नंबर सी है सेट सी इक्वल टू -1 -2 -3 -4। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। पार्ट नंबर सी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर। सी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर्स।
ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, सी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर। इस तरीके से डी नंबर पार्ट है हमारे पास। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में है थर्सडे कामा सैटरडे। तो डी सेट जो है इसमें थर्सडे और सैटरडे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि डी इज अ सेट, डी इज अ सेट ऑफ वीकडे, जो हफ्ते के दिन होते हैं, वो जुमे से एक पहले, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर फ्राइडे। यानी डी इज अ सेट ऑफ वीक डेज जस्ट बिफोर एंड आफ्टर फ्राइडे। सिर्फ जुमे से एक दिन पहले और जुमे के एक दिन बाद वाली दिनों का एक ये सेट है, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर फ्राइडे। तो ये हुआ डी नंबर। अब पार्ट नंबर ई में है, पार्ट नंबर ई सेट नाम है ई इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ई इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। ये पहले वाला नंबर है, 2 से शुरू होते हैं इवन नंबर, 2 4 6 8। तो ये 4 जो पहले इवन नंबर है उसका सेट है। तो ये हुआ पार्ट नंबर ई। अब पार्ट नंबर पी एफ में है, एफ में है 14 16 18। तो ये भी इवन नंबर का सेट है, लेकिन ये 12 से ऊपर है, 14 13 12। तो 12 से ये ऊपर है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ इज अ सेट ऑफ even numbers greater than 12। यानी एफ जो है ये एक सेट है इवन नंबर का, लेकिन 12 से ऊपर इवन नंबर। तो 12 से आगे ये आगे चलता है, ये कंटिन्यू है, डैश डैश है। तो ये हुआ एफ का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आगे है जी, पार्ट नंबर जी है। तो जी में, पार्ट नंबर जी में है जी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर ये आड नंबर है, इसमें तो हम लिख सकते हैं कि जी इज अ सेट ऑफ आड नंबर, जी इज अ सेट ऑफ, ये आगे कंटिन्यू है, यहाँ पर आखिर में डैश डैश है, 9 के आगे डैश डैश लगाया है, तो इसका मतलब है कि कंटिन्यू है। जी इज अ सेट ऑफ आड नंबर। आड नंबर, तमाम आड नंबर्स का ये क्या है, ये सेट है जी, जो उन्होंने दिया है, एक से लेकर ऊपर आगे कंटिन्यू। तो ये हुआ पार्ट नंबर जी। अब एच में, पार्ट नंबर एच में उन्होंने दिया है 10 12 14 16 20। तो 10 से ऊपर ये तमाम इवन नंबर है, 18 के अलावा, 18 इसमें नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एच इज अ सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 8 एंड 22। 18 विदाउट 18। हम इसको इस तरीके से लिखते थे कि एच जो है, एच इज अ सेट ऑफ even numbers between
8 एंड 22 विदाउट 18 इसमें नहीं है, 18 उन्होंने नहीं लिखा। 18 के अलावा 8 और 22 के दरमियान जो इवन नंबर है इसका सेट है एच। आई नंबर पार्ट है, इसमें आई और सेट का नाम क्या है ई। इसमें लिखा है 2 4 6 8 और आगे डैश 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 कंटिन्यू 2 4 6 8। तो हम लिख सकते हैं कि ई इज अ सेट ऑफ all positive even numbers। जितनी भी पॉजिटिव इवन नंबर है ये तमाम उन पॉजिटिव इवन नंबर का सेट है। ये 2 से ऊपर आगे ये कंटिन्यू है। तो ये हुआ इस पार्ट नंबर ई का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब जे नंबर है, जे नंबर में है सेट का नाम क्या है आर और इक्वल टू 101 103 105 107 109। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि R इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 110। तो पार्ट नंबर जे और सेट का नाम है R। तो हम लिखेंगे कि R इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव even odd number numbers between 100 and 110। 110 और 100 के बीच में जितने भी odd नंबर है तो इसका सेट है। अब पार्ट नंबर के में है सेट का नाम दिया है ए और इसमें है 0 1 2 3 4 5। तो इसमें तमाम पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, या होल नंबर का सेट भी हम लिख सकते हैं। तो होल नंबर का सेट भी हम लिख सकते हैं। तो पार्ट नंबर के है सेट का नाम है ए। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर। तो ये हुआ इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब पार्ट नंबर एल है, पार्ट नंबर एल और इसमें सेट का नाम दिया है सी और इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो हम इसमें लिख सकते हैं ये वावल अल्फ़ाबेट है, वावल अल्फ़ाबेट इसको कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सी इज अ सेट ऑफ वावल अल्फ़ाबेट, वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हुआ पार्ट नंबर एल। एम है हमारे पास, इसमें सेट का नाम है यू और है 1 3 5 7 9। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ओ यू इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। हम लिख सकते हैं कि यू इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। इस तरीके से पार्ट नंबर एन। तो पार्ट नंबर एन में है वी, सेट का नाम है इज इक्वल टू 22 33 44 और 55। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सेट वी इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 11 बिटवीन 22 टू 55। हम लिखेंगे वी इज a set of multiple of 11 11
multiple of 11 between 20 and 60। तो ये 11 का मल्टीपल होता है 22, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 44, 11 तो ये 11 का मल्टीपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था कि हमने उन्होंने ट्यूबलर फॉर्म में शिफ्ट दिए थे और हमने उसको लिखा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। कल क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। उसमें है कि उसमें क्वेश्चन दिए है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम हल करेंगे, उसको लिखेंगे ट्यूबलर फॉर्म में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।